वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना था कि हाउस किसको कहते हैं, राशि किसको कहते हैं हम, और कौन सी राशि लगना क्या कहलाता है। आज हम ये जानेंगे कि जो आपने 12 हाउसेस जाने थे 1 to 12, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेंटर 1 है और एंटी क्लॉकवाइज आपको लेके 12 तक पहुंचना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर वॉट एवर इज रिटन देयर इन द सेंटर। आज हम ये बात करेंगे कि किस हाउस को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि जब हम अपने किसी भी एपिसोड में बात करते हैं कि अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिकोणा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या है केंद्रा और त्रिकोणास और किस हाउस को क्या नाम दिया गया है, एंड उनसे क्या हम एक जर्नल पहले हम एक बात करेंगे कि कौन सा मैलेफिक है, कौन सा बेनिफिक है, कौन से हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, ऑस्पिशियस हाउसेस हैं। तो हम एक जर्नल बारे में जानेंगे। जैसे आपको बताया था, जो अब ये अगर हम लेते हैं तो ये सेंटर के 4 घर 1, 2, 3 को छोड़ के 4, 5, 6 को छोड़ के 7 एंड फिर 8, 9 को छोड़ के 10, यानी कि 1, 4, 7 और 10, ये जो सेंटर के 4 घर हैं ये आपके केंद्र कहलाते हैं। केंद्रा के जो घर माने जाते हैं दे आर वेरी बेनिफिक हाउसेस, और इनकी जो लॉर्डशिप है वो आपके हॉरोस्कोप की चार्ट का पिलर कहलाता है। कैसे लॉर्डशिप देखते हैं ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए यह समझना जरूरी है कि ये जो 4 घर हैं ये चारों जो हैं केंद्र कहलाते हैं, 1, 4, 7 एंड 10। अब 1, 5 एंड 9 ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, इसे आप ध्यान रखें। 1 जो है वो केंद्र भी कहलाता है, 1 जो है वो त्रिकोणा भी कहलाता है। तो जो त्रिकोणा हाउसेस हैं आपके चार्ट के अंदर, दे आर द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस ऑफ द चार्ट, जो कि बेस्ट रिजल्ट्स आपको लाइफ के अंदर देते हैं। दे आर द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स किसी भी चार्ट के लिए। तो आपको ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट हाउस है जिसे हम लग्ना भी कहते हैं, और जैसे कि आपको पहले भी मैं बताती आ रही हूँ कि जो लग्ना है दैट इज द ओनली प्लैनेट, उसकी जो लॉर्डशिप है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा आपके लिए एज ए प्रोटेक्टर काम करता है, हमेशा एज ए गाइड आपके लिए, हमेशा एज ए सेविंग गाइडेंस होएगा, सेवर होएगा, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट काउंट होता है। तो जो फर्स्ट हाउस है जो से हम लग्ना भी कहते हैं वो केंद्र भी कहा जाता है और त्रिकोणा भी कहा जाता है। तो जो त्रिकोणा हाउसेस हैं वो आपके 1, 5 एंड 9 दे आर काउंटेड एज द बेस्ट हाउसेस ऑफ द चार्ट, और जो इसकी लॉर्डशिप त्रिकोणा की होती है दे आर द मोस्ट बेनिफिशियल हाउसेस प्लैनेट्स, जो अपने ड्यूरिंग दैट अपनी दशा के टाइम में या जब वो किसी को आस्पेक्ट कर रहे हैं तो जो आस्पेक्ट देते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब उनकी दशाएं चलती हैं, सब पीरियड चलते हैं या सब पीरियड भी हैं, तो वो अपने टाइम के अंदर हर नेटिव के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट प्ले करते हैं, बहुत ही उसको एक अच्छा टाइम शो करते हैं। तो ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि 1, 5 और 9 इन घरों की लॉर्डशिप किसकी है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टेप कि वो लॉर्डशिप हम कैसे देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 घर 6, 8 एंड 12, जो ये घर हैं, ये जो 3, 6 और 6, 8 और 12, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दुस्थान, क्योंकि मोस्ट मैलेफिक हाउसेस क्या लाते हैं आपके लिए, इविल हैं, आपकी इंजरीज, डिसीज, वरीज, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, एनिमीज, ऑब्स्टिकल्स, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आप जो भी नेगेटिव चीज काउंट करेंगे वो ये 3 हाउसेस आपको देते हैं लाइफ के अंदर।
और जो इनकी जिनकी लॉर्डशिप है वो जहां बैठे हैं या जिसको देख रहे हैं या जब उनकी दशाएं आ रही हैं, दे प्ले ए नेगेटिव रोल इन योर लाइफ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, दो देयर आर कैंसलेशंस, विपरीत, योगास एंड ऑल, विच वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स वन बाय वन। लेकिन ब्रॉडली आपको यह समझना है कि जो आपका 6, 8 और 12 इन घरों के स्वामी हैं, वो आपके लिए बेसिकली नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स हैं और नेगेटिविटी लाने में अपना पूरा रोल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड हाउस बचा हुआ है। थर्ड हाउस जो है एंड 8 हाउस, ये हाउसेज हैं लॉन्जिविटी के। इनको हम कहाँ देखते हैं कि आपका क्या एज होगी, कैसे आप मतलब आपकी लाइफ चलेगी, किस तरह की आपका रोड मैप होगा, अगर आपकी हेल्थ को लेके कितनी एज आप लेंगे, वो उसको देखने के लिए ये 3 और 8 2 हाउसेस माने जाते हैं, जिसे हम लॉन्जिविटी का हाउस कहते हैं। साथ ही साथ 2nd एंड 7th ये जो हाउस हैं, इन्हें मारक स्थान भी कहते हैं। यहां से इनकी दशा के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी एज भी, आयु आपकी उतनी है, अगर और मतलब जैसे अगर हम मध्य आयु है, साथ ही साथ आप 60, 65, 70 के आसपास हैं और आपकी मारक दशा आ गई और गोचर में भी वो प्लैनेट्स आपको देख रहे हैं, देन ये दशा जो है आपको मृत्यु देने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर आपका अभी समय नहीं है लेकिन ये दशाएं आ रही हैं, गोचर इफेक्टेड है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी आता है इन दशाओं के, प्लैनेट्स की दशाओं के उस टाइम पे। तो ये जो 2 और 7 इनकी जो लॉर्डशिप है, ये हाउसेस है 2nd एंड 7th, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके मारक स्थान कहलाते हैं। नाउ अनदर 3, 6, 10, 11 ये जो 4 हाउसेस हैं, इनको हम उपचय हाउसेस भी कहते हैं, जो कि दे आर नोन फॉर देयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब कोई प्लैनेट्स उसमें कनेक्शन में होता है, इस यहाँ पे बैठने से या इनके लॉर्डशिप जो हैं, वो विद द टाइम आपको ग्रोथ देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं। इवन अगर हम ये बात करें कि इलनेस है तो उसके अंदर क्या ग्रोथ, इवन दैट विल ऑल्सो ग्रो विद द टाइम। लेकिन ये आपका कर्म स्थान है, ये आपका गेंस 10 और 11 और ये उपचय हाउसेस भी हैं, विद द टाइम दे ग्रो, यू ग्रो इन द लाइफ। तो इन्हीं की लॉर्डशिप जब आती है और जब इनकी गोचर में इफेक्टेड होते हैं, तो उसका इफेक्ट जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अगर वो केंद्र का लॉर्डशिप है, केंद्र और तिकोना मिल रहे हैं, या उपचय का वो है, या वो दुस्थान का लॉर्डशिप होके वो नेगेटिविटी देता है, जब हम इस तरह की बात करते हैं अपने बाकी एपिसोड्स के अंदर बाकी चीजें डिस्कस करते हुए, देन आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस किस बारे में बात कर रहे हैं। A quick revision: 1, 4, 7, 10 केंद्रस, 1, 5, 9 त्रिकोणस, 6, 8, 12 दुस्थान, 3 and 8 longevity, 2 and 7 मार्कस स्थान, and then 3, 6, 10 and 11 उपचय स्थान। इसे आप अच्छे से समझें, बार बार देख के याद करें, ताकि अगर हम अगले एपिसोड्स में इस बारे में बात करें तो आपको ये चीज़ें मालूम हो। आशा है आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझाया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लॉर्डशिप्स लेंगे, कैसे हम लॉर्डशिप्स डिफाइंड होती हैं, कौन कौन से हाउसेस की क्या क्या लॉर्डशिप बनती है, इसके ऊपर हम अगले अपने एपिसोड में लेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।